हाय फ्रेंड, जय मसीह की। आज मिशनरी एमी कारमाइकेल के बारे में सुनेंगे। कम से कम 100 लोगों का आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। एमी कारमाइकेल की सच्ची कहानी, जिन्होंने एशिया में सैकड़ों महिलाओं और बच्चों के साथ ईसा मसीह के प्रेम को साझा किया। ऐसे समय में जब एक अकेली महिला मिशनरी होना बेहद महंगा था, एमी कारमाइकेल ने एशिया में सैकड़ों महिलाओं और बच्चों के साथ मसीह के प्यार को साझा करने में अपना जीवन बिताया। रास्ते में वह अपनी संस्कृति से बहुत अलग संस्कृतियों में डल गई। प्रार्थना में ईश्वर पर निर्भर रहना सीखा और कई बच्चों की माँ बन गई, जिन्हें बेच दिया गया था, अपहरण कर लिया गया था, बहिष्कृत या त्याग दिया गया था। वह छोटे बच्चों के लिए एक महान आदर्श है। आज हम इसी आदर्श महिला कारमाइकेल की कहानी, उनके महान कार्यों के बारे में पूरा सुनेंगे। एमी कारमाइकेल का जन्म 16 दिसंबर सन 1867 को उत्तरी आयरलैंड को मिलसिल में हुआ था। वह 7 बच्चों में सबसे बड़ी थी। एक किशोर के रूप में वह वेस्लियन मेथोडिस्ट गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। जब वह 18 वर्ष की थी, कारमाइकेल ने 2 बार केस्विक कन्वेंशन में भाग लिया और एक पवित्र रूपांतरण का अनुभव किया, जिसके कारण गरीबों के बीच काम करने के लिए मौका मिला। एमी कारमाइकेल को जल्दी ही मिशन के काम करने के लिए बुलाहट महसूस हुई। वह केस्विक कन्वेंशन के द्वारा भेजी गई पहली मिशनरी थी। जापान गई थी। कुछ वर्षों के बाद स्वास्थ्य के कारण से जापान छोड़ दिया और अंततः इंग्लैंड लौट आए और कुछ दिनों के बाद वह दक्षिण भारत आई। सन 1893 में वह बार्कल बक्सटन के नेतृत्व में चर्च मिशनरी सोसाइटी के काम में शामिल होने वाली पहली औरत थी। जापान और सीलोन में 2 साल से भी कम समय के बाद सन 1894 के अंत से पहले इंग्लैंड वापस आ गई। अगले वर्ष उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड जनाना मिशनरी सोसाइटी में स्वतंत्रता से काम किया और नवंबर सन 1895 में वह दक्षिण भारत पहुंची। कठिन तमिल भाषा सीखने के दौरान उन्होंने मिशनरी थॉमस वॉकर द्वारा निर्देशित भारतीय ईसाई महिलाओं के एक बैंड के साथ प्रचार अभियान शुरू किया। उन्होंने जल्द ही खुद को भारतीय महिलाओं के लिए जिम्मेदारी उठाई और सन 1901 में वह वॉकर और उनके भारतीय सहयोगी दोहनावुर में बस गए। अपने गांव की यात्रा के दौरान वह इस तथ्य से अवगत हो गई थी कि कई भारतीय बच्चे अपने माता पिता के द्वारा देवताओं को समर्पित कर दिया गए थे। वे मंदिर के बच्चे बन गए और नैतिक और आध्यात्मिक खतरों में रहते थे। इन बच्चों को बचाना और उनका पालन पोषण करना उनका मिशन बन गया और इस तरह दोहनावुर फेलोशिप सन 1927 में स्थापित हुई। दोहनावुर में अम्मा माँ का नाम से मशहूर कारमाइकेल नेता थी और उनका काम उनके लेखन के माध्यम से प्रसिद्ध हो गया। श्रमिकों ने स्वेच्छा से काम किया और वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। हालांकि पैसा की कभी मांग नहीं की गई। 1931 में वह गंभीर रूप से गिर गई और गठिया के कारण वह जीवन भर विकलांग बनी रही और 56 वर्षों तक सेवा की। उन्होंने दोहनावुर फेलोशिप की स्थापना की और आयरलैंड वापस लौटे बिना अपनी आखिरी सांस तक वही रही। भारत आने के बाद कारमाइकेल कभी इंग्लैंड नहीं गई। उन्होंने विपुल लेखन किया और लगभग 40 पुस्तकों प्रकाशित की। उन्होंने अपनी कई कविताएं और गीत स्वयं लिखे। वह अपने कमरे में रहकर लिखती और पढ़ती रहती थी। सन 1951 में कारमाइकेल की दोहनावुर में मृत्यु हो गई। उनके सिर के पत्थर पर अम्माई श्रद्धेय माँ अंकित है लिखा है, जिसे दोहनावुर के बच्चे कारमाइकेल कहते थे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। एक औरत होते हुए अपना देश छोड़कर हमारा देश में आकर के उनकी आखिरी सांस तक हमारा लोगों को फायदा के लिए उद्धारकर्ता के बारे में सुसमाचार ऐसे प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको पापों से बचाने के लिए इस दुनिया में आया। 33.5 साल पवित्र जीवन जिया, रक्त बहाकर क्रूस पर लटका गया, मारा गया, गाड़ा गया, कब्रिस्तान से तीसरा दिन जी उठा और दूतों के साथ स्वर्ग राज्य में जाते जाते एक वादा किया, मैं दोबारा लौट आऊंगा। जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही सुसमाचार है। परमेश्वर का भक्त लोग, मिशनरी भाई बहन लोग गांव गांव तक जा करके बता रहा है। सच में उस बातों पर विश्वास करेगा तो हमारा जीवन में हम लोग भी फल पाएंगे। आमीन।